नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डीआरएक्स देवेशपाल और आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम बात कर रहे हैं बुद्धि ज्ञान के बारे में, यानी बुद्ध जी के द्वारा दिए गए ज्ञान को हम लोग डिटेल में समझते हैं, उसका अनुसरण करते हैं, उसका उपयोग करते हैं, उसको अपने जीवन में अप्लाई करते हैं और अपने जीवन को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करते हैं, यानी कि परिवर्तित करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बुद्ध जी बताते हैं कारण और प्रभाव कि ये जो सूक्ष्म और अदृश्य श्रृंखला है, इसी से पूरी सृष्टि बंधी हुई है। यानी कि कारण और प्रभाव, यानी कि इस सृष्टि में जो भी होता है उसका कोई ना कोई कारण जरूर होता है और जो भी होता है उसका प्रभाव भी जरूर होता है। और यही सृष्टि का नियम है कि जो भी होता है उसका कोई ना कोई कारण जरूर होता है। आपके जीवन में दुख आया है तो उसका भी कोई ना कोई कारण होगा, आपके जीवन में सुख आया है तो भी उसका कोई ना कोई कारण होगा, और सुख या दुख या कुछ भी हो उसका प्रभाव जरूर होगा। तो यही सृष्टि का नियम है। तो बुद्ध जी बताते हैं कारण और प्रभाव ये बहुत सूक्ष्म जो है होता है, तो बहुत सूक्ष्म और अदृश्य, यानी कि ये दिखाई नहीं देता है। आपके जीवन में दुख आएगा, आपको दिखाई भी नहीं देगा कि ये किस वजह से आया है, लेकिन उसका कोई ना कोई कारण जरूर होगा। बिना कारण से इस सृष्टि में कुछ भी नहीं होता है। अगर आपको चोट भी लगी है, आप कहीं गिरे भी हो, तो कहीं ना कहीं उसका कोई कारण जरूर होगा, उसका कोई ना कोई प्रभाव जरूर होगा। तो जो क्या होगा, सूक्ष्म होगा और अदृश्य होगा। तो ये जो श्रृंखला है, ये जो चैन है, तो उसी से पूरी सृष्टि बंधी हुई है, ये बुद्ध जी बताते हैं। अगर आप अच्छे कृत्य करते हो, यानी कि अच्छे कर्म करते हो, तो जो ताल की तरह जन्म जन्म तक के वो आपको जो है उसकी जो तरंगे है वो कंपित करेंगी और बौद्धित्व तक के पहुंचाएंगी। अब इसका मतलब क्या है कि जब आप अच्छे कर्म करते हो, अच्छे कार्य करते हो, तो ताल की तरह इसकी वाइब्रेशन है। जब हम ताली भी बजाते हैं तो उसकी वाइब्रेशन गूंजती है, जब हम ढोलक भी बजाते हैं तो उसकी वाइब्रेशन गूंजती है। तो उसकी जो ताल की तरह जो है जन्म जन्म तक के जो तरंगे उत्पन्न होती है, जैसे मोबाइल का नेटवर्क जो रहता है ना, उसकी भी तरंगे रहती है। तो इस टाइप से जो फ्रीक्वेंसी रहती है, जो तरंगे रहती है, तो उसकी जो तरंगे है, अगर तरंगे की बात करूं, कभी आप तालाब पे जाओगे या पानी में जो है पत्थर फेंकना, तो उसकी तरंगे निकलेगी, तो वो दूर तक के कंपित होती है। तो उसी तरह बुद्ध जी बताते हैं कि ताल की तरह जन्म जन्म तक के जो अच्छे कर्म करोगे तो इसकी जो तरंगे हैं आप कंपित करेंगी और बौद्धित्व तक के पहुंचाएंगी। बौद्धित्व का मतलब क्या है? बुद्ध जो हम लोग बोलते हैं, बुद्ध का या बौद्धित्व का मतलब क्या होता है? परम ज्ञानी या परम ध्यानी। तो जो है आपको बौद्धित्व तक के पहुंचाएंगी अगर आप अच्छे कर्म करोगे तो। इसके बाद बुद्ध जी बताते हैं अगर आप बुरे कृत्य करोगे, यानी कि बुरे कर्म करोगे, तो इसकी जो बेड़ियां है जन्म जन्म तक के जो है आपको बांधेंगी और घसीटेंगी। तो जो बुरे कर्म है उसका बुरा नतीजा होता ही होता है। तो बुरे कृत्य आपको जो है बांधेंगी और जो है घसीटेंगे आपको जन्म जन्म तक के। इसके बाद बुद्ध जी बताते हैं लेकिन आप जिस क्षण में हो, अभी जिस हाल में हो, उसी क्षण में, उसी समय अगर जो है स्थिर हो गए और शांत हो गए, तो जो है आपके भीतर एक मध्य बिंदु जो है आपको दिखाई देगा और उस मध्य बिंदु में जो है ना तो दुख होगा ना तो सुख होगा। जब आप इस मध्य बिंदु को पा लोगे अपने भीतर, तो कार्य कारण सिद्धांत की जो श्रृंखला है ये टूट जाएंगी और आपको जो है परम सत्य से जो है जोड़ेंगी। और जब आपको परम सत्य जो है प्राप्त हो जाएगा, आप पूरी तरीके से जागरूक हो जाओगे, पूरी तरीके से जो आपकी चेतना आ जाएगी और आपको जो है परम सत्य या जो धर्म उसको जो है आप बहुत करीब से देखोगे और परम आनंद की आपको अनुभूति होगी, ऐसा बुद्ध जी बताते हैं। तो उम्मीद है बहुत सारी चीजें आपने सीखी होंगी। तो बुद्ध जी ने जो है सिंपल वे में हमको चीजें बताई हैं कि कारण और प्रभाव जो है ये सूक्ष्म और अदृश्य होता है, ये दिखाई नहीं देता है, लेकिन अच्छे कर्म करोगे तो इसका अच्छा नतीजा रहेगा, आप बौद्धित्व तक के पहुंचोगे। इसकी जो तरंगे है आपके पूरे जीवन को जो है कंपित कर देती है। लेकिन जो बुरे कृत्य है ये आपको बेड़ियों में बांध लेती है, घसीटती है। और आप जिस क्षण में हो, आपने अच्छे कर्म किए नहीं किए, बुरे कर्म किए नहीं किए, छोड़ दो, लेकिन आप जिस क्षण में हो उसी क्षण में
स्थिर हो गए, शांत हो गए, तो आपके भीतर जो है आपको एक मध्य बिंदु दिखाई देगा, ना तो बहुत ज्यादा, ना तो बहुत कम, ना तो बहुत अच्छा, ना तो बहुत बुरा, ना तो बहुत सुख, ना तो बहुत दुख। एक मध्य बिंदु जो है आपको दिखाई देगा, उसमें ना तो आपको दुख होगा, ना ही बहुत सुख मिलेगा आपको। और ये जो कार्य कारण सिद्धांत है, इसकी जो श्रृंखला है, ये टूट जाएंगी और आपको जो है परम सत्य की अनुभूति हो जाएगी, परम आनंद की अनुभूति हो जाएगी। तो उम्मीद है बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिली होंगी, जो आपके जीवन को जो है परिवर्तित करने में जो है उपयोगी होंगी। और अभी तक के आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि ऐसे वैल्यूएबल वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहे। तो बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इस तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, लाइफ में आगे बढ़ते हुए और कुछ नया नया सीखते हुए। जब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।